सूफिया फरमाते हैं कि अगर रब का कुर्ब चाहते हो तो हर वक्त अपने रब की रहमत की उम्मीद रखा करो। खुश नहीं हुए आप इस बात से? हर वक्त अल्लाह की रहमत की, और फरमाते हैं दिल से उम्मीद रखा करो और जुबान से अपने रब की रहमत का जिक्र किया करो। हर वक्त कहा करो कि मेरा अल्लाह बड़ा ही मेहरबान, मेरा अल्लाह बड़ा ही करीम। हमारा पता क्या हाल है? शुक्र भी शिकवे के अंदाज में। क्या हाल है? कहते बस जी, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सा शुक्र है जी? ये तो आपने कहा है कि बड़ा तंग हूं मैं अपनी जिंदगी, ये शुक्र है? हर वक्त ये कहे कि मेरा अल्लाह बड़ा ही करीब है। देखे ना, बिस्मिल्लाह शरीफ हर काम से पहले माना क्या है? बिस्मिल्लाह इर्रहमानिर रहीम, यानी तू कह उस रब के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, जो निहायत ही रहम करने वाला है। हर वक्त क्या है कि मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेरा अल्लाह बड़ा रहम। हर वक्त वो खास ज़ौक़, वो दर्द, वो शौक, बस तू कहे कि यार जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो शायद अल्लाह ने किसी और को दिया ही नहीं। तेरा ये ज़ौक़ बने, तेरे अंदर अल्लाह की रहमत के साथ खास ताल्लुक पैदा हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम हर मकाम पे अपने रब की रहमत का जिक्र फरमाते। बात किसी की हो रही होती, हुजूर छेड़ अल्लाह की रहमत का जिक्र देते। एक सहाबी चिड़िया के बच्चे उठा के ले आए। वो चिड़िया शिकायत लेके आई और हुजूर के कंधे पे बैठकर शिकायत करने लगी कि हुजूर आपके सहाबी ने मेरे बच्चे उठा लिए। बात तो चिड़िया के बच्चों की हो रही थी ना। तो रसूल करीम फरमाने लगे इसके बच्चे छोड़ दो। और फिर हुजूर फरमाने लगे देखो ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। जब चिड़िया इतना प्यार करती है तो रब अपने बंदों से कितना प्यार करता होगा, अल्लाह कितनी रहमत वाला होगा। यानी हर बात में रसूल करीम ना, हर बात में अल्लाह की रहमत का जिक्र। एक जंग का मौका है तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि दौरान जंग एक औरत का बच्चा खो गया और बच्चा भी दूध पीता था। दूध पीता बच्चा कुछ देर मिले ना तो माँ की छातियों में दूध जोश मारता है। दूध पीता बच्चा खो गया तो औरत दीवानों की तरह, मजजूबों की तरह बच्चा तलाश करती। मेरा बच्चा, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, ढूंढती है, तलाश करती है, परेशान होती। मेरे रसूल करीम की नजर पड़ गई, हुजूर की नजर रहमत हो गई। तो महबूब फरमाने लगे सहाबा बताओ इसका बच्चा ढूंढो। एक सहाबी कहने लगे हुजूर मुझे पता है कहाँ है, अभी मिलवा देता हूं। तो हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे से कितना प्यार करती। अर्ज की हुजूर ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना कोई अंदाजा कर सकता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जरा एक बात तो बताओ। या रसूलल्लाह पूछिए। फरमाया अगर इसका बच्चा इसे मिल जाए तो ये उसे आग में डालेगी? सहाबा अर्ज करने लगे हुजूर हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म हवा नहीं लगने देगी। तो हुजूर फरमाने लगे मेरा रब इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला और इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों पे रहम करने वाला है। वो भी चाहता नहीं कि उसके बंदे जहन्नम में जाए, वो भी चाहता। हुजूर हर लम्हा अल्लाह की रहमत का जिक्र करते, सुबह से शाम तक ना। वो जो घुटना दर्द करता है ना उसको मेहरबानी करके छोड़ दे, और जो बच्चा नाफरमान है उसको भूल जाए। आज सारा दिन ना अल्लाह की रहमत का जिक्र करें कि अल्लाह बड़ा ही करीम है, उसके फजल का जिक्र करें। एक कारोबार ही नहीं ना चलता, पैर तो चलते हैं ना अल्लाह के फजल से, जुबान तो चलती है ना, हाथ आंखें ये सारा कुछ चल रहा है ना। जो शय नहीं ना चल रही उसको आज छोड़ दे, मेहरबानी करें। जो सारी चल रही है उस पर तो अल्लाह की रहमत का इजहार करें, उस पर तो गौर फरमाएं। हजरत उमर का जमाना था, एक नौजवान सहाबी का बेटा मस्जिद जाया करता था, बड़ा नेक था। एक औरत उसको अपनी तरफ बुलाने लगी, लुभाने लगी। नौजवान था, एक दिन दिल आ ही गया बीबी पे। ईशा की नमाज पढ़ के उसके घर की तरफ जा रहा था कि किसी कारी साहब ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें अता करे। ये आयत क्या सुनी कि नौजवान बेहोश होकर गिरा। किसी ने बाप को खबर दी कि तेरा बेटा बेहोश है। बाप घर लाए, बालों में हाथ फेरा, बेटे क्या हुआ? उसने आंखें खोल के कहा अब्बा जी मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन मेरा कब्जा पूरा हो गया था गुनाह पे। वो बिल्कुल राजी थी, मैं चाहता तो मैं गुनाह कर लेता, लेकिन मैं अल्लाह से डर गया
کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں، تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر جا، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر دی۔ رات کو جنازہ پڑا، دفن کر دیا، صبح حضرت عمر آئے، فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، کفن میں شریک ہوتا، میں جنازہ پڑھاتا۔ حضور بس رات دیر ہو گئی، دفن کر دیا۔ امام سیوطی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا، کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بول پڑا، کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں۔ کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے، بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے، دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دیے، اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا، بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں۔ کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں۔ جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے۔ اللہ کا خوف سنوارتا ہے، سجاتا ہے، یہ ذہن بنائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا تو صحرا میں میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دعوت دی روٹی کھا لو، کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے غریب آدمی تھا، نفلی روزہ، میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے؟ صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک، ناراض نہ ہو جائیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک، حاجی ہوتے ہیں پر نیک، وہ تقوی نہیں اختیار کرتے، مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے۔ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاری ہے، بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ؟ کہنے لگا میری نہیں، میں تو چرواہا ہوں، تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں، کسی اور کی ہیں، مالک کوئی اور ہے۔ تو فرماتے میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، یہ 300-400 بکریاں، مالک کو کیا پتہ، کہنے ایک بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے داڑھی جھاڑی تو گرد اڑی، غریب آدمی مٹی میں لتڑا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی، کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے میں واپس آیا، میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، پہلے غلام خریدا، پھر بکریاں خریدی، پھر وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی۔ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب سے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اصلی نیک بننا چاہتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں وقتی نیک، لوگوں کے سامنے نیک، ایک ہوتا ہے اصلی نیک۔ اصلی نیک وہ ہوتا ہے جس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا، بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں، سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے، سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے۔ یا رسول اللہ حکم کرے، فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟
हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा, तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा, तो बोला क्यों नहीं? कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है तो फिर हमने बाजी जाना है इंशाअल्लाह, फिर बाजी जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह? कहने लगा या रसूलल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना, जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीम है, उसने माफ ही करना है, उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते फिर थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले ते फजल करें ते बख्शे जावन, मेरे जय मुंह काले। फरमाया उसने माफ ही करना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा। वो चला गया तो हुजूर रोने लगे। फरमाते हमने अर्ज की हुजूर क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था पर बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया है। करीम जब गालिब होता है तो माफ ही फरमाता है। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात, हमारे घरों में हमारी गुफ्तगू में हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी। मैं इंतजार में हूं, मैं इंतजार में हूं कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूं, बताए अल्लाह का शुक्र कैसे करूं। मैं इंतजार में हूं, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला, जो मिला उसने यही कहा परेशान बड़ा हूं, दुआ कर दे। बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही तंग हूं। कुछ करे, कोई वजीफा बताए, कोई तावीज दे, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हज़रत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी। जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ? तो कहने लगी तू कब से कह रहा या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा? पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता, तू अल्लाह से राजी है? तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे? तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ऐ अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता माज़ अल्लाह? तू रोज शिकवे नहीं करता? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखे ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला? आखिरी जुमला क्या है? मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूँ दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल, कलेजा, जान, औलाद हर चीज निकाल के रख दी। तो आखिरी जुमला ये था, ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है? अल्लाह तू राजी है कि नाराज है? भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे, यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है, और जब थोड़ा कारोबार ठंडा हो जाए तो सारी दुनिया को दुनिया बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूं कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिले, आके कहे कि शुक्र का तरीका बताओ, तो मिल ही नहीं रहा। को मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी हो, मिल ही नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं, वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीम के करीब जाना है तो फिर एक ज़हन बनाएं कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना ते अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है ते बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसव्वुर करें कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करूं, तो फरमाने लगे जुनैद पढ़ा कर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफा पढ़ा कर। कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने, कहते हैं कैमरों की मदद से पकड़ा गया, कैमरों की मदद से मस्जिदों के दरवाजों पे कैमरे, एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे। नीचे लिखा है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है,
कैमरे की आंख देखे तो लोग गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब हमें देख रहा है? ये तसव्वुर क्यों नहीं जमता कि रब हमें। और अल्लाह फरमाते वली मन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसे एक दफा अगर कोई डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने, कितनी दफा बोले तो सही। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया हो, गुनाह पूरा काबू में आ गया, अब कोई रोकने वाला नहीं, तो फरमाया जो उस वक्त अल्लाह के खौफ से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ना एक बादशाह का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, तो वो भी मलका थी, किसी बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी, उसने भी सख्त जुमला कहा, कहने लगी चल दूर हट जहन्नमी माज़अल्लाह। अब उसने अपने खामद को जहन्नमी कहा, तो कहा, वो कहने लगा उसका खामद कि अच्छा तू मुझे जहन्नमी कहती है, जा फिर अगर मैं जन्नती नहीं तो तुझे 3 तलाकें। अब कैसे साबित हो कि जन्नती है कि जहन्नमी है, कैसे पता चलेगा? उलमा से पूछा तो वो कहने लगे हम कैसे बताएं, कौन डिग्री दे कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है। बात दूर निकल गई, इमाम शाफई के पास गया, वो रसूख रखते हैं इल्म फिक़ह का, उनके पास गया, जाके कहने लगा हुजूर ये मसला है। इमाम साहब फरमाने लगे अकेले में मुझे मिलते हो? वो अंदर आया, कुछ देर गुफ्तगू हुई तो इमाम साहब फरमाने लगे लो जी ये बंदा जन्नती है, इसकी बीवी को तलाक कोई नहीं हुई, ये जन्नती है। आपको पता है लोग फतवा जल्दी दे देते हैं, कुछ लोग खिलाफ तकरीरें करने लगे कि बादशाह था तो इमाम साहब ने बचा लिया, कैसे आपने डिग्री दे दी कि जन्नती है जी। तो इमाम साहब कहने लगे तुम बहस ना करते तो मैं बात पर्दे में रहने देता। सुनो, मैंने बादशाह को तन्हाई में बुला के पूछा है कि कभी अल्लाह से भी डरे हो? सिर्फ इसलिए कि इस वक्त अल्लाह देख रहा है। ये नियत कभी बंदों से डर के तो बंदे बड़े गुनाह नहीं ना करते, कभी अल्लाह से डर के भी छोड़ा है। तो बादशाह कहने लगा बिल्कुल छोड़ा है। मेरी एक कनीज थी बड़ी खूबसूरत, गरीब घर की मुलाजमा, गरीब घराने की थी। एक दिन में आया तो मेरे कमरे में सफाई कर रही थी, माज़अल्लाह मेरा उस पे दिल आ गया, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, मेरा अपना महल था, मुझे कुछ देख भी लेता तो किसी में जुर्रत नहीं थी मुझे मना करने, और मैं चूंकि हुक्मरान था, मुतलक उल इनान था, कोई शिकायत भी ना करता। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने एक ही लफ्ज कहा, कहने लगी तू अल्लाह से नहीं डरता? तू अल्लाह से नहीं डरता? कहने लगा कोई नहीं था इमाम साहब मुझे मना करने वाला, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने कहा तू अल्लाह से नहीं डरता तो मैं कांपने लगा। मैंने उससे माफी मांगी, गरीब मुलाजमा से मैंने बादशाह होके माफी मांगी, मैंने माफी मांगी, फिर मैंने दरवाजा खोला, कहते वो चली गई। इमाम साहब कहने लगे उठ मेरे सीने से लग। कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो तन्हाई में अकेले में एक दफा भी रब से डर जाए अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। तू जन्नती है इसलिए कि तू यार कभी तो ऐसा हो, कभी तो ऐसा हो भोला गाहक हमारे कब्जे में आ गया हो, हम अपना पूरा उस पर तसल्लुत रखते हो पर हम अल्लाह से डर जाए। कभी ऐसा हो कि करोड़ों रुपया हमारे तसल्लुत में हो, हम चाहे तो जितना मर्जी इस्तेमाल करें लेकिन हम अल्लाह से डर जाए। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है। इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। तो जो कि उसने निकाब ओढ़ा था मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है मेम साहब भाई ये बुर्का पहना हुआ है? तो कहने लगी हंस के इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुर्का? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजिम है।
फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें, तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गया। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ, वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़िए, बता कलमा कैसे पढ़ा। तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खामद भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं, होती तो इनका कोई नाम भी, ये आज है ना तो इसलिए आज के जमाने में ही नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहती है एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहबा 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे, एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था, कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दे। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी, कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने को पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है, मैं अपने रब के फैसलों में बड़ा राजी हूं, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया, उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते, कहने लगे पुत्र अल्लाह दी फसल है, कच्ची बड्डे तामी ओदी। सुने आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची बड्डे ते पक्की लै गए ते तामी है जो ओदी। तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ गया, अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ, मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के, वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता,
तीसरी मंजिल पर हमने एक क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल, एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नू चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने, और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों? मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा? मैं तो पका हुआ फालू, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है? मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा, आ मेरे महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अता करे। एक हदीस ना पढ़ दो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ लो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, बेटा शदीद बीमार, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूं। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, माँ और बेटा को नाप तक था रिश्ता, बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है? कहने लगी अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की, कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात, फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? का पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हज़रत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब जौजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब माँ रोई, आंसू टपके, आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, आमते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी है और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए। फिर अल्लाह ने उन्हें अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो। 3 बातें अपनी जिंदगी में अपना लें। एक तो हमेशा अल्लाह की रहमत पर तवज्जो रखें और उसकी रहमत का जिक्र करें, और दूसरा अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें। रब जो दे दे, जहां बिठा दे, जिस हाल में रख दे उस हाल में राजी। और तीसरा ये जहन बनाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये तसव्वुरात जमाए
پھر اللہ کے قریب جانا آسان ہو جائے گا، پھر اس کا قرب پانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔